आगे बढ़ते हैं और खेलो इंडिया की बात करते हैं। खेलो इंडिया सरमाई खेलों का छठा एडिशन 23 फरवरी से 26 फरवरी तक गुलमर्ग में शुरू होने जा रहा है। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर तारिक हुसैन नाइक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इन खेलों के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इसकी डलवानों को मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया गया है, जबकि खिलाड़ियों, ऑफिशल्स और मेहमानों के लिए रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और दीगर सहूलियात का मुनासिब इंतज़ाम किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बड़े खेल मुकाबले से जम्मू कश्मीर में सयाहत को जहाँ फ़रोग मिलेगा और गुलमर्ग एक बार फिर अपनी खूबसूरती और मयारी खेल की सहूलियात का मुजाहरा देखने को मिलेगा। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो एजाज़ गुलमर्ग को मिला है और मिलता आ रहा है, खेलो इंडिया के हवाले से एक प्लेटफॉर्म मिलता है यहाँ नेशनल लेवल के एथलीट्स को। यहाँ लोकल जो हमारे एथलीट्स हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए जो ये खेलो इंडिया का छठा एडिशन 21 से लेकर 26 फरवरी होने जा रहा है, उस सिलसिले में सबसे पहली जो है ज़रूरत होती है वो बर्फ़ की है। और इस बार हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि बर्फ़बारी जिस किस्म की हमें यहाँ हुई और उससे एक चहल पहल गुलमर्ग की टूरिस्ट फैटर्निटी को मिली, और उसके साथ साथ जो यहाँ हमारे एथलीट्स हैं, स्कीयर्स हैं, स्नोबोर्डर्स हैं या दूसरे जो हमारी यहाँ एक्टिविटीज़ होती हैं, उस हवाले से वी आर रेडी। एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि जब यहाँ विंटर का शुरुआत होती है तो हमें अंदाज़ा होता है कि हमने किन किन चीज़ों को यहाँ करना है, तो खेलो इंडिया जो है वो हमारा एक मेन एक फोकस रहता है। जितने भी आपने देखा होगा, अगर आप स्लोप्स पे जाएंगे, आपको अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग स्टेट्स से या यहाँ के लोकल एथलीट्स खुद ब खुद तैयारियों में जुटे हुए हैं। और ये जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक तोहफा भी है, और उसके साथ साथ चैलेंजेस भी होती हैं कि उसमें मुख्तलिफ पैरामीटर्स, एकोमोडेशन के हवाले से, ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, या दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं, एथलीट जो यहाँ आते हैं उनकी जो है हेल्थ के हवाले से या बाकी जो चीज़ें हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की बारामूला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, गुलमर्ग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, हम बिल्कुल तैयार हैं। स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ हमारी मीटिंग भी हुई। एकोमोडेशन के हवाले से जितनी भी हमें तैयारियां करनी थी, जहां एथलीट्स को हमने ठहराना है, जहां हमारे पास सपोर्टिंग स्टाफ है, हमारे पास सपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से डिग्निटरीज आते हैं, हमारे से ऑल ओवर द कंट्री डिग्निटरीज आते हैं, तो उनके लिए हम यहाँ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन मुतहरिक है। यहाँ के स्टेक होल्डर्स, देखिए मैं आपको ये बताता चलूँ, जो ये इवेंट होता है ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का इवेंट नहीं होता है, यहाँ के स्टेक होल्डर्स का इवेंट होता है, यहाँ के सर्विस प्रोवाइडर्स का इवेंट होता है, क्योंकि इसमें हमारे पास जब एथलीट आते हैं वो हमारे एक ब्रांड एम्बेसडर भी बनते हैं, हमारे स्लोप्स के ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, हमारी जो हॉस्पिटलिटी है, हमारी जो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं। तो इसलिए इसमें हमारा ये जाइंट, ये मेला जिसको हम कहेंगे, हमारा एनुअल मेला, इसको हम सेलिब्रेशन मूड में ही देखते हैं। और इस बार जिस किस्म के हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे ड्रैग लिफ्ट, एशियाज लॉन्गेस्ट ड्रैग लिफ्ट इस टाइम हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास कन्वेंशन सेंटर, गुलमर्ग कन्वेंशन सेंटर हमारे पास अवेलेबल है। हम शोकेस करना चाहेंगे, हम या आप इस बार हम मुख्तलिफ तरीकों से यहाँ हैंडीक्राफ्ट का अगर मुमकिन हुआ उस दौरान एक मेला करवाएंगे, ताकि यहाँ की हमारी जो क्वालिटी या प्रोडक्ट्स है उसका शोकेस हो, हमारी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका शोकेस हो। कुल मिला के हम इस सेलिब्रेशन मूड में इसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, एक फेस्टिव रंगत देना चाहते हैं, ताकि हम इसको, और हम ये भी चाहेंगे कि अभी तो देखने को नहीं मिल रहा है कि कोई फोरकास्ट है, लेकिन हम दुआ करेंगे कि इन दिनों में और हमारे पास बर्फबारी हो जाए, ताकि जो एक फ्रेश बर्फ का एक मजा होता है, स्कीयर्स को, स्नो बोर्डर्स को एक चाहत होती है कि वो जितना फ्रेश बर्फ हो, जितनी फ्रेश ताजगी उसमें हो, उतना उनको बड़ा आनंद आता है। और यही हमारा मैसेज है कि गुलमर्ग एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर की सरकार तैयार है पूरे तरीके से यहाँ एथलीट्स की
کا ویلکم سے لے کر ان کی جو یہاں رہنا ہے، جو ان کا یہاں ایکٹیویٹیز کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کا جب سی آف ہو تو ہم ایک اچھے نوٹ سے اس کو شروع بھی کرنا چاہتے ہیں اور ایک اچھے میسیج سے ان کو ہم سی آف بھی کرنا چاہتے ہیں.